अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में लफ्ज़ केयर की एडिशन क्यों ज़रूरी थी। जो लोग ECCE से वाकिफ़ हैं वो ये जानते हैं कि पिछले करिकुलम में ECE का टर्म यूज़ हो रहा था, यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, लेकिन अभी रिसेंटली नए करिकुलम ने इसमें ECCE भी ऐड किया है, क्योंकि रिसर्चेस और डेवलपमेंट से ये साबित हुआ है कि एजुकेशन से पहले जो केयर बच्चे को दी जा रही होती है इस एज और स्टेज में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो केयर का ताल्लुक खाली फूड, क्लॉथ या शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक उन तमाम चीज़ों से है जो उस बच्चे के एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्ले में, एक सोशल सेटअप में, एक ECCE के क्लासरूम में जो कल्चर प्रोवाइड किया जाता है बच्चे को, जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है बच्चे को, उससे उस बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और उसी की सिमिलैरिटी अगर घर में भी दी जा रही हो तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो हम देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर में जो हमने की लर्निंग एरियाज की बात की थी, उसमें से अगर आप नोटिस करें तो 5 की लर्निंग एरियाज तो सिर्फ केयर की ही डोमेन में आ जाते हैं। पर्सनल, सोशल, वर्ल्ड अराउंड अस, हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट, क्रिएटिव आर्ट्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका फ़िलहाल अभी एजुकेशन से ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन बच्चे की पर्सनैलिटी का और उसका जो फ्यूचर में उसने जो एक इंसान की शक्ल में डेवलप होना है, सोसाइटी का एक हिस्सा बनना है, वो डोमेन्स जो हैं वो केयर के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। इसलिए करिकुलम इन 5 की लर्निंग एरियाज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज देता है और इनको एड्रेस करने के लिए जो मेजर नंबर ऑफ ELOs हैं वो इन 5 की लर्निंग एरियाज़ में फॉल आउट करते हैं। तो ये 5 की लर्निंग एरियाज़ को यूजुअली जनरल नॉलेज के तौर पे हम इसको डिस्कस करते हैं। जनरल नॉलेज का मतलब बच्चे अपने एनवायरनमेंट में अपने हिस्सों के साथ, यानी अपने जो उनके 5 हवासे खमसा हैं, उन सेंसेस की मदद से बच्चे जो अपने एनवायरनमेंट में सीखते हैं उसको जनरल नॉलेज में हम कंसिडर करते हैं। तो जनरल नॉलेज के लिए देयर आर 3 बुक्स, प्ले टू ग्रो, प्ले टू लर्न एंड प्ले टू एक्सप्लोर। ये 3 मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जो उस एज और स्टेज के हिसाब से हमने इस पर डिज़ाइन की है। प्ले ग्रुप के बच्चे चूँकि फ़िज़िकली भी ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया है ताकि उनके फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स स्ट्रेंथन हो सके। बाय द टाइम दे रीच टू नर्सरी उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना और लिखना भी आ गया, तो वो अब खेलने के साथ साथ कुछ लर्निंग की तरफ भी आ गए। एंड देन इन किंडरगार्टन अब वो एक्सप्लोरेशन की तरफ आ गए हैं। याद रखिए, हर बच्चा जो फितरती तौर पे दुनिया में आता है तो वो एक साइंटिस्ट होता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मुख्तलिफ किस्म के तजर्बे करने से सीखता है, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो किचन के बर्तन हो, चाहे वो जो है वो गिरी हुई कोई चीज़ ज़मीन पे हो उसको मुंह में डालने के उसको सर्च करने की कोशिश करता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें उसकी लर्निंग में ऐड कर रही होती हैं। ये बड़ों का काम होता है वहाँ पे देखें कि कहाँ पे उसको कोई नुकसान पहुँचेगा और कहाँ पे कोई चीज़ उसके लिए जो है वो उसको किसी किस्म की तकलीफ़ दे सकती है, वहाँ पे हमने इंटरवीन करके बच्चे को वहाँ पे रोकना होता है। सो दैट मीन्स दिस सॉर्ट ऑफ लर्निंग इज़ कॉल्ड स्पाइरल लर्निंग, जिसमें बच्चा पहले ग्रो करने के साथ साथ लर्न भी कर रहा है और अपने आसपास होने वाली दुनिया में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके एक्सप्लोर भी कर रहा है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, उसको मेरी दुनिया में कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो साइनेप्सिस की प्रूनिंग होती है वो इसी प्रोसेस में भी साथ साथ डेवलप हो रही होती है, क्योंकि जो जिस स्किल को हम प्रैक्टिस नहीं करते वो आहिस्ता आहिस्ता शेड ऑफ हो जाती है। तो अगली हम बात करते हैं कि स्पाइरल लिंकेजेस के बाद हमने इसको बुक्स में कैसे शो किया, क्योंकि हम बुक्स की सेलिएंट फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो प्ले टू ग्रो का मतलब ग्रोइंग से रिलेटेड वो एक्टिविटीज़ हमने दी हैं इस बुक में जो कि प्रॉपर प्लान्ड है, लेसन प्लानिंग के साथ और वीडियो लेक्चर्स के साथ, जिसमें टीचर कोई सी भी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चे के इंटरेस्ट को डेवलप कर रही है और उसकी क्यूरियोसिटी को इंट्रीग कर रही है। इस उम्र के बच्चे चाहे कम बोलें लेकिन वो जानना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी नेचुरल। अगर वो पूछते नहीं हैं तो उनकी आंखों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो इशारा करके पूछते हैं कि ये क्या है और ये क्या हो रहा है। सो दिस इज़ द स्टेज व्हेन दे आर ग्रोइंग एंड दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द टीचर। नेक्स्ट कम्स द स्टेज नर्सरी। इस क्लास में आके बच्चे टीचर की इंस्ट्रक्शन जानना भी समझ गए हैं, एक दूसरे के साथ बैठना भी सीख गए हैं और अब उनको ये भी समझ आ गई है कि हमने लर्निंग जो करनी है वो टीचर की गाइडलाइन के थ्रू करनी है। So the activity planned in the play to learn book
are based on some sort of learning, certain level of learning. थोड़ी सी लिखाई उनको आए, थोड़ी सी कलरिंग करनी आए, थोड़ी सी बातचीत करनी आए, क्योंकि लिसनिंग एंड स्पीकिंग की स्किल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी रीडिंग एंड राइटिंग की। राइटिंग तो बहुत लेटर स्टेज पे डेवलप होती है, लेकिन लिसनिंग एंड स्पीकिंग उनकी बहुत अर्ली स्टेज से ही, इनफैक्ट दे कैन लिसन बिफोर दे वर इवन बॉर्न, तो वो स्किल जो है उनकी ऑलरेडी शार्पन हो चुकी होती है। ग्रेड सी यानी किंडरगार्टन में अब जब वो अपने फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स को कंट्रोल कर चुके हैं और उनकी लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग की स्किल भी बहुत हद तक डेवलप हो चुकी है, तो अब हमने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स उनको प्रोवाइड किए हैं कि वो अब उनकी मदद से अपने आसपास के माहौल में जो कुदरती चीज़ें मौजूद हैं उनके साथ एक्सपीरियंस करे, कि जैसे आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि वो स्ट्रॉ की मदद से पानी के टब में छोटे छोटे प्लास्टिक के बर्तनों को फूंक मार के एक एक्टिविटी कर रहे हैं, और इस एक्टिविटी के थ्रू वो लर्न भी कर रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। दे आर एक्सप्लोरिंग द स्किल। उनको इस तरह से ये पता चल रहा है कि कितनी हवा के प्रेशर से ये पेपर बोट या ये प्लास्टिक का कप आगे मूव करेगा। सो दिस इज हाउ वी हैव गिवन देम ऑप्शंस टू इंट्रीग एंड टू प्रैक्टिस एंड एक्सप्लोर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स विद डिफरेंट स्किल्स। तो अर्ली चाइल्डहुड के केयर के सारी डोमेन के बाद अब आ जाता है एजुकेशन का पार्ट। 7 में से सिर्फ 2 की लर्निंग एरियाज एजुकेशन के हिस्से में आए हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेसी एंड बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स। और याद रखिए कि एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम का मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को इन्फोर्स नहीं कर सकते और उनको मेमोराइजेशन की तरफ हमने बिल्कुल नहीं लगाना। हम उनको जितना रेलिवेंट और कनेक्टेड एक्सपीरियंस देंगे जिनको वो अपने एनवायरनमेंट में इंजॉय करेंगे, उनसे उनकी ये दोनों स्किल्स भी फर्दर डेवलप होंगी। तो आइए देखते हैं कि किताबों का कनेक्शन बनाने के लिए बच्चों के हमने जो है बुक्स में क्या ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं जो कि टीचर्स को भी फैसिलिटेट करेंगी और बच्चों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। तो प्ले ग्रुप का बच्चा जैसे तस्वीर में आपके सामने है, कुछ बच्चे बुक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं लेते। इसलिए नहीं क्योंकि वो लेना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे लिसनिंग से स्ट्रांग होते हैं, कुछ स्पीकिंग से स्ट्रांग होते हैं, कुछ पढ़ने से सीखते हैं और कुछ लिखने से सीखते हैं। तो हर एज और स्टेज के ऊपर हर एक्टिविटी को इसी तरह ही प्रोवाइड किया गया है टेक्स्ट बुक्स के अंदर। तो सब्जेक्ट्स हमारे पास वही 3 हैं, इंग्लिश, उर्दू एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि यही बेसिक्स हैं जिनके बारे में बच्चों को जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। करिकुलम में मौजूद हॉरिजॉन्टल लिंक्स में इंग्लिश ए की बुक का लिंक उर्दू ए से है और उर्दू ए का लिंक जो है मैथ ए से है। इसका मतलब है कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश के डायरेक्टली मैथ में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड सेम इज विद इंग्लिश पी एंड इंग्लिश सी। दीज आर द हॉरिजॉन्टल लिंकेज। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश की बुक के कुछ हद तक के कंटेंट को मैथ में भी रीइंफोर्स किया गया है और उर्दू में भी मैथ की इंटीग्रेशन की गई है। सो दीज बुक्स आर इंटर रिलेटेड। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लिंक बिटवीन दीज बुक्स। वर्टिकल लिंकेज, इंग्लिश की बुक का ए का बी से और बी का सी से क्या लिंक है। वर्टिकल लिंकेज मीन्स प्ले ग्रुप से क्या सीख कर आए कि नर्सरी में आगे डेवलप होंगे और नर्सरी में क्या सीखा कि केजी तक वो पहुंच सकेंगे। दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल लिंक। वर्टिकल लिंक को एक्सप्लेन मैं अगर आपसे कर दूं तो इंग्लिश ए, बी और सी की बुक के अंदर अब मैं आपको टॉपिक वाइज थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आपको उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम इसको कैसे लेके चले हैं। सो फॉर एग्जांपल इंग्लिश ए में हमने ज़्यादा एम्फेसिस किया है फोनिक्स पे और फोनिक्स की शक्ल पे और उसके साथ उससे रिलेटेड उसकी राइटिंग स्किल के ऊपर। और प्ले ग्रुप के बच्चे थोड़ी सी जो है नंबर ऑफ राइमिंग वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि साउंड्स के साथ जब हम उनका रिलेशन बनाते हैं तो फोनेटिकली पढ़ाने से बच्चे जो है वो जल्दी सीखते हैं, इसलिए क्योंकि आवाज़ जो है उससे वो पहले से फेमिलियर है। जिस चीज़ से वो फेमिलियर नहीं है वो उस आवाज़ की शक्ल है, यानी वो लेटर है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो उर्दू का है, चाहे वो अरबिक का है, बट दे नो हाउ टू मेक दैट साउंड but they don't know how the sound looks like when it is written। तो वो हम प्रैक्टिस करवाते हैं फोनिक्स के लेवल की और उतनी ही प्ले ग्रुप में। नर्सरी में बात आ जाती है, आगे बढ़ जाती है अल्फ़ाबेट्स तक, और इसके साथ साथ अब बच्चे चूंकि लिसनिंग और स्पीकिंग की स्किल को भी फर्दर डेवलप कर रहे हैं। अब नर्सरी का बच्चा जो 4 साल का है वो बोल भी सकता है, अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकता है, और प्ले ग्रुप का जो उसका शाई पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ द चाइल्ड इज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड दे आर ऑल्सो गिवन अपॉर्चुनिटी टू रीड स्मॉल एंड ईजी पोएम्स।
और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी इसके साथ इंटर रिलेटेड मौजूद हैं। और हमने राइमिंग वर्ड्स को भी फर्दर जो है वो इस पर डेवलप किया है कि और नए लफ्ज़ वो कैसे बना सकते हैं सिमिलर आवाज़ों के। किंडरगार्टन में आते आते करिकुलम कहता है कि या वो एक तस्वीर को देख के एक लफ्ज़ लिख सके या एक मुख्तसर जुमले में बयान कर सकें। सो एक लफ्ज़ से लेके एक जुमले तक का सफ़र हमने तय किया है। लेटर्स के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि डेली रूटीन में उनकी लिसनिंग स्पीकिंग के साथ भी हो, रीडिंग के साथ भी हो, और राइटिंग में भी वो जो है वो हेल्प बेस्ड राइटिंग कर सके और आइडेंटिफिकेशन कर सके, और बाय द एंड ऑफ द बुक वो अपने तौर पे एक जुमले को लिख सके, कॉम्प्रीहेंड कर सके। सो दिस इज द वर्टिकल लिंकेज बिटवीन इंग्लिश बुक्स। इसी तरह का सिमिलर लिंकेज आपको उर्दू की बुक्स में भी नजर आएगा। नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट आवर उर्दू बुक्स इज दैट उर्दू की जो अलिफ है, यानी उसमें जो उर्दू प्ले ग्रुप की है, उसमें अस्वात के जोर पे, जैसे फोनिक्स के जोर पे हमने जो है वो लेटर्स को बच्चों तक इंट्रोड्यूस किया है, और उनकी वोकैबुलरी उसी तरह ही हमने उतनी ही इंट्रोड्यूस की है जितनी के इंग्लिश की बुक्स में की है। सो देयर इज क्वाइट अ सिमिलैरिटी एंड अ बैलेंस बिटवीन द इंग्लिश एंड द उर्दू बुक्स। उर्दू बे में हम हर्फ उसकी आदि शक्ल के बाद हम लोग अरकान पे चले गए, यानी अरकान यानी बेलिफ बा जो हम बचपन में पढ़ते थे, बेलिफ बा बाबा, अब वो तरीका नहीं है। अब बा को देख के बा, बो को देख के बो, और बी को देख के बी, यानी जब हम बे अलिफ को इकट्ठा लिखा हुआ देखें तो इसको देखते ही बच्चे बोले बा, तो उनके लिए बादल पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है बजाय ये कि वो बेलिफ बा दाल लाम दल बादल इस तरह करके उसको पढ़े। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ टू टीच उर्दू इन फोनिक्स, और हमने इसमें ज़बर ज़ेर पेश का भी इंट्रोडक्शन नर्सरी को दे दिया। सो नेक्स्ट कम इज़ द केजी क्लास। केजी क्लास में हमने इंट्रोड्यूस किया है वही बात, एक हर्फ या एक मुख्तसर जुमला। तो उसके लिए जब बच्चे हरूफ, अस्वात और अरकान पढ़ के जब केजी में आएंगे तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो चंद छोटे छोटे जुमलों की मदद से मश्क के जवाब दे सके और उर्दू में उनकी लिसनिंग और स्पीकिंग की स्किल भी फर्दर डेवलप हो सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैथमेटिक्स की बुक्स। मैथमेटिक्स की बुक्स में वर्टिकल लिंकेज है, वो इस तरह से कि हमने प्ले ग्रुप के लेवल के ऊपर तमाम प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, नर्सरी में हमने सेकेंडरी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, और केजी में हमने टर्शरी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जांपल प्ले ग्रुप में प्राइमरी कॉन्सेप्ट है रेड कलर, क्योंकि रेड, येलो एंड ब्लू आर प्राइमरी कलर्स, तो उनकी मदद से और कलर बनते हैं, इसलिए उस सेकेंडरी कॉन्सेप्ट को हम जो है वो नर्सरी में ले गए। नर्सरी में दे आर गोइंग टू मिक्स कलर्स and they are going to make their secondary level of colors। इस तरह उनकी cognitive learning understanding के साथ साथ उनकी जो है वो concepts के साथ connection और ability भी उनकी strengthen हो रही है। and then comes secondary numbers and so on। in KG the concepts are tertiary level, जैसे कि हमने नर्सरी में उनको अगर 2D shapes कराई हैं तो 3D shapes को हम KG में ले गए हैं, क्योंकि KG तक आते आते बच्चा 3D के कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। 2D का कॉन्सेप्ट और 3D का कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ाने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो टर्शरी कॉन्सेप्ट के लिए हमने जैसे टर्शरी कलर्स हैं, व्हेन यू कंबाइन अ प्राइमरी कलर विद सेकेंडरी कलर, अ टर्शरी कलर मर्जेस इन, तो उसकी भी प्रैक्टिस हमने इनको करवाई है। एंड ऑल दीज टास्क्स आर एक्टिविटी बेस्ड। हमारे लेसन प्लान भी एक्टिविटी बेस्ड है, और हमारी टेक्स्ट बुक के ऊपर भी एक्टिविटी बॉक्सेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कि हमने हर लेसन में कोई रिलेटेड एक्टिविटी किसी भी कॉर्नर की जो कि करिकुलम में मेंशन है वो साथ हमने बुक्स में दी गई है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो मैं ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ द डायगनल लिंकेज। डायगनली हमारी बुक्स में कैसे कनेक्शन है, डायगनली के लिए एक डायग्राम आपके सामने मैं दिखाती हूँ। प्ले ग्रुप में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ इनिशियली करवा रहे हैं इन फर्स्ट टर्म, दे आर डन बाय द फिंगर, द इंडेक्स फिंगर। देन वॉक कम्स इन द क्रेयॉन एंड देन कम्स इन द पेंसिल। तो इस डायगनल लिंक के थ्रू बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही होती है। सो वी रिकमेंड, एंड आई वुड रिकमेंड बीइंग एन राइटर ऑफ द टेक्स्ट बुक्स,
that the play group class should start with the general knowledge book for at least the first month. पहले पूरा 1 महीना बच्चों को खेल कूद में और रंग भरने की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को स्कूल के साथ लर्निंग के लव के लिए इंगेज करें, ताकि जब आप उनको सब्जेक्ट्स की तरफ लेके आएँ तो वो उनके लिए बोरिंग ना हो। प्लस उनके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं पेंसिल पकड़ने के, वो भी ग्रेजुअली तब तक डेवलप हो जाते हैं और वो फिर ओवरवेल्म नहीं होते, वो परेशान नहीं होते कि जी मैं ए लिखना सीखूं या मैं पेंसिल पकड़ना सीखूं या मैं कलर करना सीखूं। द प्रेशर बिकम्स टू मच ऑन द चाइल्ड, सो लेट द चाइल्ड लर्न while enjoying. So these are the development in the writing skills जो मैं भी आपको बता रही थी, with the index finger, with the crayon and then with the pencil. So this is the diagonal link. ये within play group development हो रही है. This is called diagonal link. Last में हमारे पास जो topic है जो मैंने आपको explain करना है, that is the topic of STEAM. What is STEAM? STEAM is science integrated with technology, engineering, arts and mathematics. तो ये तमाम मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनको इंटीग्रेट करके ECCE में लिया जाता है. Engineering here does not mean proper making tools and instrument, means doing some sort of an activity with your own hands to make something. So when we integrate all that, why is it important? Because बच्चे जो हैं जब तक अपने हाथों से नहीं करते वो सीखते नहीं हैं. तो इस लर्निंग जर्नी को एंजॉयबल करने के लिए और एक रिटेनेबल मेमोरी बनाने के लिए वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम स्टीम की इंटीग्रेशन को अपनी बुक्स में शो करें. जैसे एक टॉपिक को अगर हम 3 दिन पढ़ा रहे हैं, बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन 1 डे, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज डे 1, the second day it is a lesson for recognition, and the third day they are applying that knowledge. So each day has tasks for STEAM. ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस कॉर्नर की एक्टिविटी, ये आर्ट कॉर्नर की एक्टिविटी. सेकेंड डे दिस इज एन एक्टिविटी फॉर द मैथ्स कॉर्नर. दिस इज एन ग्रॉस मोटर एक्टिविटी विच वी हैव रिलेटेड टू इंजीनियरिंग. एंड ऑन द थर्ड डे जब वो अप्लाई करते हैं तो देयर इज नो वे दैट दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. सो लेट्स सी व्हाट आर द रिसोर्सेज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद ऑल दिस. आपके पास वीडियो लेक्चर्स हैं और हम आपको वीडियो लेक्चर्स इन QR कोड्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको आप एनी टाइम ऑफ द डे यू कैन स्कैन देम एंड सी व्हाट द चाइल्ड हैज़ लर्न थ्रू आउट द लेसन. तो ये लेसन प्रॉपर एक्टिविटी बेस्ड है. हर लेसन के अंदर एक्टिविटी को ना सिर्फ एग्जीक्यूट करके दिखाया गया है, बल्कि टीचर्स को और जो भी फैसिलिटेटर्स इन बुक्स को और इन वीडियो लेक्चर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप लेसन की प्रोग्रेशन हमने किस तरह बुक्स में की है. सो दीज आर रियल पिक्चर्स ऑफ द वीडियो लेसन्स दैट वी आर डूइंग फॉर आवर स्टूडेंट्स. So the lesson plan provided is also ELO based. There is an extra activity worksheet. There are PowerPoint presentations along with all the activities and resources provided. ये आपको हर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और हमारी ट्रेनिंग्स भी मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के लिए भी फैसिलिटेशन देते हैं और अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को और अपने प्रिंसिपल्स को टाइम टू टाइम अप टू डेट करते रहते हैं ऑन रिक्वेस्ट. सो इफ़ देयर आर एनी क्यूरीज स्टिल लेफ्ट इन योर माइंड, अभी आप और कुछ भी पूछना चाहते हो, ECE के बारे में और भी जानना चाहते हो, तो आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट यू कैन क्लिक ऑन द QR कोड प्रोवाइडेड ऑन द कैटलॉग. इनको स्कैन करके आप यहाँ पे गूगल फॉर्म है उसको फिल कर लीजिए. अगर डॉक्टर साहब से मिलना है तो उनके लिए भी एक QR कोड दिया गया है, वहाँ पे आप अपनी क्यूरी जनरेट कर सकते हैं और जो भी सवाल आपका होगा वो मेरे तक फ़ौरन आ जाएगा एंड आई विल बी एबल टू answer you in the next session. So thank you very much. Let's play, learn, grow together.